नमस्कार साथियों। आज हम खड़े हैं सुरवाला चौक के ऊपर नेशनल हाईवे के जो हिसार चंडीगढ़ रोड है। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं बाबा जी का यहाँ पर डेरा है और इस डेरे में एक परिवार पहुंचा। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या इतनी बड़ी नौबत आई कि रात को ये इस डेरे में रुके हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या इस परिवार के ऊपर, दुखों का पहाड़ हम बोल सकते हैं, वो इनके ऊपर जरूर आया है जिस कारण ये यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले जी, आपका यहाँ रात को आने का कारण जी? राम राम जी। मेरी गुड़िया गुम हो रही है जी। हिसार से हूँ मैं, 4.5 महीने हो गए जी। हर्षिता सोनी, मेरा नाम सुनील सोनी है जी। हम 10 तारीख को चले थे दोपहर को लघु सचिवालय से। मैं 2 महीने से वहीं, 1.5 महीने से वहीं धरने पे था जी, दिन रात। 4.5 महीने हो गए आज गुड़िया को गुम हुए ने। नाम भी दे रखा, सारी बात है जी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही आज तक। हमारे से उल्टा बोलते हैं। सीएम साहब से मिल लिए, बहुत मुश्किल से तो मिले। हमारे से गाली गलौज हुई, फिर भी हम जैसे भी मिले जी मिले हैं। उसके बाद भी उन्होंने आदेश दे दिए थे, भाई आप क्या चाहते हो जी, हमारे बच्चा जो गुम हो रहा है वो लेडीज आईओ की वजह से गुम हो रहा है। जितने दिन से कोई कार्रवाई नहीं करी, फुटेज वगैरह नहीं देखी जी। महाजी उनको टर्मिनेट करो और हमारा बच्चा ला के दो। सीएम साहब ने मौके पे हिसार के एसपी को आदेश दे दिए थे जी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। लड़के का नाम लिखित में दे दिया जी, हमने देखा था, चैट कर रही थी वो उससे, उसको भी कुछ नहीं कहा जी। ज्यादा प्रताड़ित हमारे को ही कर रहे हैं जी। कितने साल की बेटी थी? 16.5 साल के नजदीक अब है जी। 17 साल की तो पूरी है ही, 3-4 महीने रह रहे हैं जी। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। तो वो गई कैसे थी? घर से गई कैसे? स्कूल में गई कैसे थी? ना जी, वो सवेरे घर से निकल के, संडे का दिन है जी, ऑटो में दिख रही है जाती हुई। तो एक फुटेज दिखी है जी, उसमें ऑटो में नंबर साफ नहीं आ रहा। ऑटो का नंबर साफ नहीं आया तो दूसरी फुटेज उस लेडीज आई है ना, आज तक देखी नहीं जी। आजाद नगर बस्ता शहर है जी, कितनी मर्जी फुटेज आप देख लो, 200 कैमरे की तो मैं गारंटी ले जी। हर दुकान के साथ कैमरा है, पूरा बस्ता शहर है जी आजाद नगर। वो रोड में देखी नहीं जी आज तक। मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी भी बनाई थी मामले में। हाँ बिल्कुल, एसआईटी बनाई थी जी। थे तो वो भी आदमी, काम कुछ नहीं करा जी। नहीं, जीरो काम था। आज 136-37 दिन हो गए जी, मेरे को पूरा ध्यान है। जीरो से लेके जीरो ही है जी। 100 तक तो बहुत टाइम लगता है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ जी। अब फिर अब कहाँ जा रहे हो आप जी? हिसार से चले हैं जी, पैदल हम जा रहे हैं जी अनिल विज जी के पास। पैदल ही जाओगे? बिल्कुल पैदल जाएंगे जी, पूरे परिवार ने बोल रखा है जी। और ये आज से 10 दिन पहले बोल दिया था। अनिल विज जी से हमारे को बहुत आस है जी, उनका नाम सुना है, उन्हीं के पास जाएंगे जी। बाकी तो हमने हर जगह धक्के खा लिए जी। हिसार हमारे विधायक जी है, रणवीर गंगवा जी, सावित्री जिंदल जी, रणधीर पनिहार जी। हिसार का प्रशासन हमने कोई छोड़ा कौन जी। पिंकी शर्मा पार्षद है हमारी 19 नंबर वार्ड की, उनके घर भी जाए, किसी ने नहीं सुने जी। सारे जाए, मतलब थक लिया जी। बिल्कुल ये ऐसा ही करते हैं, किसी को पूछना छोड़ दिया तो फिर ऐसे रवा। धरने पे कितने दिन बैठे रहे? धरने में 20-22 कम से कम 44-45 दिन और रात हम यहीं सोते थे जी। ये बच्चे हमारे रात को भी वहीं सोते। अब आपके साथ बच्चे इसी तरह रहेंगे? मेरे बच्चे ऐसे ही रहेंगे वैसे जी, साथ ही बिल्कुल दिन रात धरने पे भी रहते हैं जी हमारे साथ ही। हमने बोला जी मेरे जैसे नानी और वगैरह के पास रहते, बोला नहीं पापा आपके साथ जाएंगे जी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ जी। और फिर घर कैसे चल रहा है जी? आपने तो इस काम पर लगे इतने दिन से अभी काम तो कराने जी, 1-2 भाई है जी, वो हेल्प कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब घर भी ठप हो गया और बच्ची भी चली गई, अब तक कुछ नहीं हाथ में आप? ना कुछ ही नहीं हाथ में है जी, बस वो धक्के ही खा रहे हैं जी। जाके प्रशासन से पूछते हैं क्या है, कार्रवाई हुई? कार्रवाई बोले चल रही है कार्रवाई। आपको क्या पता क्या नहीं चल रही थी? कार्रवाई चल रही होती तो आज 4.5 महीने से 2-3 दिन ऊपर ही हो गए जी। कार्रवाई चलती तो इतना टाइम लगता नहीं जी। अब आपकी भी सरकार से, उच्च अधिकारियों से भी, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से क्या मांग है? मेरी तो यही मांग है जी, मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी लाया जाए जी। गुड़िया 16.5 साल की जी, जो भी हो रहा है कुछ गलत ही हो रहा है, अच्छा तो नहीं रहा, छोटा बच्चा है जी वो। और उस आईओ को जिसकी वजह से ये हो रहा है, जो 2 दिन में काम हो जाता है वो 5 महीने के नजदीक हो रहा है जी। 6ठे दिन तो वो फुटेज लेने जा रही है वो, उसके बाद आज तक दोबारा देखी नहीं। तो फिर ये गलत बात ही है ना जी, क्यों एक ही की परमिशन दूसरी नहीं देख सकती? उसी की वजह से गलत हो रहा है। सुनीता एएसआई आजाद नगर थाना हिसार, उसने गलत किया जी। उसी की वजह से आज जब होया है मेरा बच्चा, आज तक फुटेज वगैरह सारे डिलीट हो गए। उसने गलत करा, उसको टर्मिनेट करो जी और मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ला के दो। दोषियों पे कार्रवाई करो जी। नहीं, हमने इच्छा मृत्यु की मांग कर रखी है जी। लास्ट टॉपिक मेरा दिल्ली है जी, पहले जाएंगे अनिल विज जी के पास, पूरी आस है जी उन्हें हमारी सुनेंगे। नहीं फिर नायब सैनी जी है अगला टॉपिक। उसके बाद लास्ट है हमारा नरेंद्र मोदी जी। पूरे परिवार ने हमने इच्छा मृत्यु मांग रखी है, मेरे बच्चों समेत हमने रजिस्टर करा रखे जी। हर किसी के पास डाल भी रखी है जी। आपकी देखो गुड़िया तो चली गई, अब पता नहीं कैसी स्थिति में है, क्या है, कब मिलेगी, वो तो अलग मैटर है। वे छोटे छोटे बच्चों का स्कूल तक छूट गए तो फिर बच्चों ने कहाँ लेकर जाओ जी? हमने पता है ना जी, सामना करना पड़ा किस तरह वो हमारे को देखा, कैसा व्यवहार करते हैं। संतुष्ट जवाब आज तक नहीं दिया जी। हमारे को देखकर हमारे को गालियां निकालते हैं वो, तो मतलब गालियां खाने का पैदा है। एक बालक तो चले गए जी, कोई संतुष्ट ऐसा तो दो जवाब भाई 2 दिन में ले आऊंगा, क्यों तंग हो रहा है? तो मतलब उसके बाद कुछ पूछने जाओ तो गालियां सुना जी।
इस तरह का बोलते हैं। हमारे साथ इनके साथ जो गुड़िया लापता हुए है, अभी 16 साल के लगभग है, वो उनकी मम्मी है जो अर्शिता की मम्मी, ये भी है। ये भी आपको कितने पीड़ा से गुजर रहा होगा, हमारे पास बोल सकते हैं क्या स्थिति है? भाई ये है, बता नहीं सकते हैं कि भाई 4.5 महीने एक बच्ची है, वो भी लड़की है, और वो घर से लापता है। और प्रशासन चाहता तो शायद वो 4 दिन में ही आ सकती थी, और आज 4.5 महीने हो गए हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि किसी बड़े अधिकारी का बच्चा होता तो यही कार्रवाई होती क्या जो हमारे बच्चे के साथ हो रहा है। ये बच्चों को हम चला के थोड़ी सी राजी है, लेकिन इन्होंने, हिसार प्रशासन ने हमें इतना तंग किया है इन 4.5 महीनों में। बहुत ज्यादा इन्होंने परेशान किया है। हम हर जगह गए, हर जगह माथा टेका, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। शुरू में हमारी आईओ ने हमसे 10-15 हजार रुपए मांगे थे, तो आज हमें ये लगता है कि एक गरीब होना और 15 हजार रुपए नहीं दे पाना, वो हमारे बच्चे के लिए श्राप बन गया, जो आज हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं है। मतलब हम अमीर होंगे, ये बच्चों तक क्या मैसेज पहुंचेगा? ये कहते हैं माँ हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमारी दीदी नहीं मिली क्या? तो हम, मतलब ये नहीं है हम कमा के खा रहे थे, भीख मांग के नहीं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम बुजदिल है कि भाई हमारा बच्चा चला गया। आज हम अपने बच्चों की नजरें नहीं मिला पाते कि पैसे नहीं, बल्कि हालांकि वो गलत है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं इनमें भी एक वो होता है कि न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। उन्हें सरकार पैसे किस चीज के देती है? उन्हें सैलरी देती है, और 15 हजार के पीछे एक उसने बच्ची के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये गलत है और बहुत गलत है। हमारी तो अगर ये है, अगर हमें कोई उच्च अधिकारी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे यही रहेंगे ऐसे आईओ को भाई उसको टर्मिनेट करो और हमारा बच्चा लाओ जल्दी से जल्दी। हम आपके दर्द को समझ रहे हैं भाई। आप एक माँ हो और माँ के पास से बेटी स्थिति में चली जाए जिसके जिंदा मुर्दा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, भाई जिंदा है मर गई या किस स्थिति में है, भाई दर्द तो आपका समझ पा रहे हैं हम। आप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उस समय मुख्यमंत्री से बात भी होगी आपकी? बहुत अच्छे से बात हुई थी, ऐसे ही खड़े थे, उन्होंने बच्चों के सर पे हाथ भी रखा था, और मौके पे एसपी साहब भी थे बिल्कुल पास में ही। एसपी साहब को ऑर्डर भी दिए थे कि उस लेडीज को घर बिठा और इनका बच्चा जल्दी से जल्दी लाओ। उस चीज को 1 महीने से ज्यादा हो गया, फिर भी जीरो ही कार्रवाई है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि हम मौके के, उन्होंने एसआईटी गठित की थी, जैसे आपने बोला, दूसरे दिन ही पेपर में निकल गई थी। एसआईटी टीम के जैसे डीएसपी सर उसके आईओ थे, उनसे पूछते हैं, उनके वो कहते हैं, मतलब मैंने है ना उन्हें बुला लिया और पूछ लिया उनसे, फिल्मों के जैसे तोड़ा है। दूसरा कहता है बोले कल बुलाएंगे, तीसरा कहता है हमने तो 2 दिन पहले ही पूछ लिया। मतलब 3 मेंबर हैं टीम के, तीनों की बात ही मैच नहीं करती, और हम जाके देखते हैं, जिनको देखते हैं वहीं बैठा होता है। तो कार्रवाई क्या कर रहे हैं? इन अधिकारियों के अलावा अपना चंडीगढ़ दोबारा बात मुख्यमंत्री सिंह ने लाई कि आप एसआईटी गठित करके गए थे, इसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक? मतलब हम, और हाँ ये इस बीच में ये जरूर होता है, हम जाते हैं ना तो हंसते और हैं, कहते हैं पुछाली बात, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यही हमारा है कि हम वहां जाके पूछेंगे, क्योंकि और तो हमारे पास भाई, हम उनसे मिल नहीं सकते हैं, इतने वो ऊंचे अधिकारी हमसे कहाँ मिलेंगे। तो हम ऐसे जाएंगे, शायद वो हमसे मिले, वहीं जाना है हमें। आपका जो अभी ये हिसार से पैदल चले हो, निराश हताश होकर इसी कारण से चले हो, कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान इस तरफ हो और अपनी बेटी को ढूंढे? मेरा इसलिए हमारा मकसद है कि आज मेरी बेटी है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सिर्फ बोलो मत, करो ये चीज। बेटियां हर सारे की बराबर है, चाहे वो गरीब बाप की बेटी हो या अमीर की। बेटियां बेटियां हैं, सिर्फ नारे मत लगाओ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन चीज को करो। इसलिए हमारा पैदल चलने का वो है कि ये सोया हुआ प्रशासन जागे, और कभी भी जो हमारे साथ हो रहा है वो कभी भी किसी माँ बाप के साथ ना हो, किसी भी बेटी के साथ ना हो। सोनी जी एक काम बताओ, आप हिसार से चले, पैदल चले, उसके बाद आपसे कोई प्रशासनिक अधिकारियों ने बातचीत की है? आज तक तो कोई नहीं आया जी हमारे पास। हम चले थे 10 तारीख को, परसों के दिन में 12 बजे जी। कल 11 तारीख थी, आज शायद 12 तारीख है ना जी। 12 तारीख अभी शाम के 4-1 बजे हमारे पास वो अधिकारी आए हिसार से, जो स्टेट क्राइम के अफसर थे, डीएसपी साहब, और वो ऐसे ही जो टीम पे लग रहे हैं, वो आज तक नहीं मिले। एक बार पहले मिले थे, जो रास्ते में कह रहे थे भाई बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो, हमारे को थोड़ा टाइम दो। जिनको टाइम दिया पहले 137-38 दिन हो गए जी, वो भी पुलिस वाले ही थे भाई साहब, इनको भी 20 दिन हो ही गए, टाइम ही दे रखा है जी। नो तो आगे भी टीम आपने ये इंटीमेशन दिया था प्रशासनिक अधिकारियों को भाई फलानी तारीख तक आपने अगर हमारे बच्चे को नहीं ढूंढा तो हम पैदल जाएंगे? हाँ ये बात मैंने पहले बोल दी थी, आज से 10 दिन पहले फोन आया था, बोले मिलना है जी। मैं बोला जी किसी टाइम मर्जी मिलो, मैं यहीं बैठा हूँ धरने की। उन्होंने जगह देख रखी, पर फलाने दिन में वहां अनिल विज जी के पास पैदल जा रहा हूँ।
वो ये बात मैंने पता आपको रोकने का और प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया भाई क्या कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट दी हो, कहाँ कुछ मामले में थोड़ा बहुत पहुंचे ना, एक दो बार हमने कोशिश करी है जी, वहां कुछ होया कि जी बोले ना कुछ को नहीं है जी। जिस दिन हम चले हैं उससे एक दो दिन पहले भी मैंने स्टेट क्राइम वाले को फोन किया था जी, बोले ना कुछ नहीं है भाई, हम पूछताछ कर रहे हैं। तो वो मतलब 137-38 दिन हो गए आज तक पूछताछ ही चल रही है। क्यों? 20 तो टीम बदल ली जी। तो वो आता है, वो शुरू से मतलब घुमा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। मैं काम करके चले गए, ये आए तो ये भी वही काम कर रहे हैं, पूछताछ आप आए तो आप भी काम ही कर रहे हो, ये आए तो वो भी काम ही कर रहे हैं, पूछताछ में चल जाते हैं 20 दिन, फिर नई टीम आ जाती है, तो ये पूछताछ ही चलेगी सारी उम्र। आपने भी किसी के ऊपर शक जताई, उसका नाम रखा हो भाई, पुलिस उसके पास गई, उठाया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया जी। हम तो 150 गेड़े काट चुके हैं, 150 की 138 दिन हो गए जी। तो उससे ज्यादा मैं गेड़े काट चुका, 10-10 गेड़े थाने के काटता हूँ। मेरे को हिसार के सारे जाने लग गए। पैदल हम चारों जने जाते हैं जी, आजाद नगर में थाने में भी जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। हमारे पास व्हीकल गाड़ियां तो है नहीं, पैदल ही जाते हैं हम, जहां भी जाते हैं सारे जानते हैं। इतने चक्कर मैंने काट लिए, मैं तो घस गया जी बिल्कुल चक्कर काट करके। मेरी बिल्कुल ही नहीं सुनते, देख के हंसते हो रहे हैं, बोले कितने काट लोगे गेड़े। और लिखित में नाम दी थी दरखास्त, तो वो सेटिंग करके पुलिस वाले उनका नाम निकाल के परिवार का हमारी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। हमने इतने पढ़े लिखे कौन थे, जो पता कौन था जो आपने नाम लिखा जिसके शक था, अभी तक पुलिस ने किसी को उसके राउंड अप किया हो? कुछ नहीं किया जी। एक आधी बार बुला, मैं चाह चुपया में भेज दिए हमने। हाँ जी। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में। स्कूल में कब गए थे? 4-4.5 महीने पहले। अच्छा, फिर जब अपनी गुड़िया अपनी बहन जी गई उसके बाद आप स्कूल में गए नहीं? नहीं, उस दिन के बाद एक भी बार नहीं गए। अच्छा, आप कौन सी क्लास में बेटा? 2nd। सेकंड। आप कब गए थे स्कूल? दीदी जब गई थी। उसके बाद गए नहीं? नहीं गए। आपको पता है दीदी कब गई, कैसे हुई, कैसे रहते हो आप? 4.5 महीने पहले गई थी। अच्छा, फिर साथियों आप देख सकते हो ये एक पीड़ित परिवार बोल सकते हैं, बड़ा दुखी परिवार है कहीं ना कहीं। जो हर्षिता नाम की गुड़िया है वो लापता हुई है लगभग 4.5 महीने पहले। उसे ढूंढने के लिए एक और जहां उनके माता पिता परेशान है, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये छोटे छोटे बच्चों को आप मेरे साथ देख पा रहे हैं कि जिन्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए था, शिक्षा ग्रहण करने की इनकी उम्र है, वो 4.5 महीनों से स्कूल को छोड़कर अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए माता पिता के साथ लगे हुए हैं। और अब 10 तारीख से हिसार से पैदल मार्च इन्होंने शुरू किया है, और यह इसी तरह से हताश और निराशा की स्थिति में अनिल विज जी के पास पैदल ही अंबाला पहुंचेंगे। वहां भी अगर इनकी समस्या समाधान नहीं हो तो इस परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि उसके बाद ये मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर वहां भी समाधान नहीं हो उसके बाद ये साफ तौर पर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। और इन्होंने एक बात और कही है कि अगर हमारी बेटी को प्रशासन नहीं ढूंढ पाता, सरकार नहीं ढूंढ पाता, तो कहीं ना कहीं हमें इच्छा मृत्यु की जो अनुमति है वो प्रदान की जाए। इसलिए मैं भी सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस परिवार की गुड़िया को ढूंढने का जल्दी से जल्दी काम किया जाए, और उससे इनका जो मुख्य समस्या है कि इनकी बेटी जिंदा है मुर्दा है कहाँ है, उसका जल्द से जल्द पता किया जाए, और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक और जहां हम बाल आयोग की बात करते हैं, वो उनका भी दायित्व बनता है कि ये छोटे छोटे बच्चे अपनी बहन को लेकर इतना परेशान है, वो भी इस मामले को लेकर बीच में आए। महिला आयोग भी इस मामले को लेकर बीच में आए। महिला आयोग की बात करें तो कोई है आपके पास? ही आए जी, एक दो चक्कर काटे जी, हिसार में अफसर है जी, वो ह्यूमन राइट बोलते हैं ना उसको जी। नहीं, ह्यूमन राइट मानव अधिकार आयोग लगा है, महिला आयोग की तरफ से। आयोग से सुनीता यादव आई थी, वो किसमें? वो तो चाइल्ड वो चाइल्ड के लिए, महिला आयोग से नहीं आया जी। ये भी बड़े एक दुख की बात है, 4.5 महीनों से आप परेशान हो, एक गुड़िया लापता हुई है, वो अभी तक बीच में नहीं आया। कोई नहीं आया जी, जहाँ भी गए तो हम गए हैं जी। मान लो 2-4 के पास गए हैं ना, तो हम गए, हमारे पास कोई नहीं आया जी। जाने के बाद जवाब नहीं देते, कहते हैं जिसको देना हम आप दे देंगे जी। हम अपडेट भी लेने जाओ ना, बोले क्यों लग रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, बोले जिसको देना अपडेट मैं आप दे दूंगा जी। नुको हरपाल सुरवाड़ा जी इस परिवार के साथ। हरपाल जी आपका क्या कहना है भाई, इतना परिवार परेशान है, सुरवाड़ा गांव में पहुंचा है। सबसे पहले तो मैं आपको ना एक धन्यवाद दूंगा, इस परिवार को आपने मदद की है सुरवाड़ा चौक के ऊपर पहुंचने पर। हम तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं जी सीएम साहब से, भाई इनकी बच्ची को जल्दी से जल्दी मतलब ढूंढ के लेना चाहिए जी। अब दूसरे साथी भी हैं, आप कहाँ से जी? भिवानी से। भिवानी से। आप इनके साथ हो जी? जी अच्छा, कब पैदल ही आ रहे थे आप भी? हाँ, आज पैदल आए हैं इनके साथ। अब परिवार तो परेशान है, सारी रिश्तेदारी में परेशान है इस स्थिति में जी। जी अब क्या किया जाए, हम तो सरकार से यही कहते हैं वे जल्द से जल्द बच्चे को माँ बाप से मिलाया जाए। आप कहाँ से बचाओ?
मैं पवन कुमार सोनी उपलाना मंडी से हूँ सर। अच्छा, आपको तो जानकारी मिली होगी वे परिवार इधर आ रहे हैं। मेरे पास समाज की तरफ से फोन आया था, उसके बाद में मैंने इनसे संपर्क किया, इनका नंबर मेरे पास था, इनसे मैंने संपर्क किया। ये बोले भाई हम सूर्यवाला चौक आए हैं। हाँ ठीक है सर। तो मैंने इनसे संपर्क किया। हमारी भी प्रशासन से यही अपील है, मीडिया को जल्दी से जल्दी इस मतलब ढूंढने में मदद करें और इनके परिवार को, ताकि शांति मिले, बच्चे परेशान ना हो और इनके माँ बाप को संतुष्टि मिले। अब पवन कुमार जी भी इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये हमेशा उकलाना में कोई भी काम हो उसमें अग्रणी रहते हैं। पवन कुमार जी, आपको कैसे पता लगा इस परिवार का इधर आ रहा है? हमें जैसे कि इनका पता लगा, लगभग 4 साढ़े 4 बजे ये गवीपुर गांव से पैदल आ रहे थे सर, और इनके साथ में छोटे नन्हे मुन्ने जो 2 आपने बच्चे बताए वो थे। तो यहाँ जैसे सूर्यवाला चौक पे आए तो हमने इनसे संपर्क किया कि भाई आप यहाँ कैसे आगे कैसे जाओगे, तो ये बोले कि जैसे प्रभु लेके जाएगा वैसे चले जाएंगे। तो हमने इनको बोला कि आप यहाँ एक आश्रम है और आप यहाँ आश्रम में रहो और यहाँ खाने और रहने की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। हमने लाख समझाने पर इनको ये समझ में आया कि भाई रुकना चाहिए, रात हो जाएगी। तो हमने यहाँ बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, महिला है और महिला है, इन बहन जी को हमने बोला कि यहाँ ये रुके, और इनमें बाबा जी की बड़ा कृपा है। बाबा जी के आश्रम में आते हैं, इनका खाना वगैरह चाय वगैरह की सारी व्यवस्था हमने करवाई है। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे आपके चैनल के माध्यम से और पूरे हरियाणा वासियों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारी जो ये इन भाई पवन सुनील जी की जो मांग है सभी तक पहुंचे और इनकी बेटी को ज्यादा जल्द से जल्द हम इन तक पहुंचाए। जय हिंद साथियों। एक और जहां सरकार का और पुलिस प्रशासन का दायित्व करते हुए बनता है कि उस हर्षिता नाम की गुड़िया को जल्दी ढूंढे, इस परिवार से मिलाए, वहीं उस हर्षिता नाम की बेटी को ढूंढने में आप भी एक अहम भूमिका निभा सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये पूरे भारत में वीडियो पहुंचे और आप लोगों को कहीं पर भी, आप वीडियो में साथ में देख पा रहे हैं कि हर्षिता की फोटो हम साथ में लगा रहे हैं। आप इस फोटो को देखकर आपको कहीं भी हर्षिता दिखाई दे, इससे मिलता जुलता चेहरा आपको दिखाई दे, तो यहाँ पर नंबर दिया गया इस परिवार का, तुरंत इस परिवार के पास कॉल करें ताकि ये परिवार उससे मिल सके। आप का ये फर्ज भी बनता है, दायित्व भी बनता है, और हम सब मिलकर कहीं ना कहीं से बिटिया से इस परिवार को मिला सकते हैं। आपको कहीं भी इस गुड़िया से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत इन लिखे गए नंबरों के ऊपर सूचना देने का काम करें। धन्यवाद।